हमारे साथ हमारी पोती अनुश्री हमारे साथ है और वो भी मोबाइल की बड़ी आदी थी और उसने पता नहीं क्या उपद्रव किए मोबाइल में, परंतु कैसे प्रभु ने उसको रूपांतरित कर दिया और आज वह किस पड़ाव पर खड़ी है उसकी छोटी सी गवाही सुनेंगे तो जवानों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। यदि प्रभु इस बेटी को बदल सकता है तो आपको भी बदल सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। और उसके अभी 4 दिन पहले जो भविष्यवाणी के वचन कि कैसे टिड्डियां डसेंगी उसके बारे में भी वो आखिरी में अपना दर्शन शेयर करेंगे। आज प्रोफेटिकल डे है और आज भविष्यवाणियों से भरे हुए संदेश होंगे और दर्शन की बातें भी करेंगे, जिससे कि आज आप घर जाने से पहले पूर्ण रीति से परमेश्वर के हृदय को समझ सकें। मैं निवेदन करूंगा हमारी बिटिया अनुश्री से कि वो शॉर्ट में बिल्कुल सटीक बातों में अपनी बातें बांटेगी। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। हमारा नाम अनुश्री है और हम बालाघाट मध्य प्रदेश से आते हैं। इस गवाही को बताने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं है और परमेश्वर है जो मनुष्य को घूरे में से उठा करके चट्टान पे खड़ा करता है। हम एक बाय बर्थ एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम एक मेन लाइन चर्च से आते हैं। जन्म से ही एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेने के बाद भी हम प्रभु से कोसों मील दूर पाए जाते थे और प्रभु के रीति और रिवाज तो हमको बाइबल थे, परंतु हम उसकी आज्ञाओं से बहुत अनजान थे। 10 वर्ष की उम्र में हमने अपने पिता को खो दिया और उसके बाद हम प्रभु की खोज में लग गए। उन समयों में प्रभु की खोज के साथ साथ हमने मोबाइल का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया और स्टार्टिंग में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया। और आजकल के जवान लोग और बहुत से लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं और उस इंस्टाग्राम में एक रील्स होती है जो जवान भाई और बहनें बनाया करती हैं। आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं? हम आपके हाथों को देखना चाहते हैं। झूठ नहीं बोलना, प्रभु आपको देख रहे हैं। अपने अपने हाथों को आप उठा सकते हैं। उस रील्स को हम बनाया करते थे जो लोग फिल्मी सॉन्ग में एक लड़के लड़कियां कैमरा के सामने एक्ट करके बनाया करते हैं और हम इन फ्यूचर एक मॉडल बनना चाहते थे और हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर की योजना हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या है। परंतु 2021 को परमेश्वर के अभिषिक्त जन के आत्मिक बेटे हमारे घर पर आए और वे प्रभु की बातों को सिखाने लगे। जब वे फर्स्ट टाइम आए तो हमको ऐसा लगने लगा कि अब ये हमको क्या सिखाएंगे, परंतु धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारा मन टूटता गया कि हम जिस राह में चल रहे हैं वो रास्ता गलत है। हम अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफ़े में जा कर के बैठना और जिस दिन से मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया उस दिन से मेरी मामा मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और हम अपनी मामा से इतना नफ़रत करते थे कि हम उनके चेहरे को भी देखना पसंद नहीं करते थे। इवन दो हम कई दिनों तक उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। इन बातों के पश्चात 2021 में हमको ऐसा लगने लगा कि हम एक दलदल की कीच में फंसे हुए हैं और हम इस दलदल की कीच में से कैसे बाहर निकलेंगे। 17 जुलाई 2021 को मेरे कज़न के घर पर प्रेयर मीटिंग हो रही थी और उस प्रेयर मीटिंग में मेरी 2 बहनों को पवित्र आत्मा मिला। हम एक मेन लाइन चर्च से आने के कारण हम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा लोगों को कैसे प्राप्त होता है। तो जैसे ही हमको ये बात मालूम चली कि हमारी 2 बहनों को पवित्र आत्मा मिला है, उन समयों में हम फूट फूट के रोने लगे और बोले प्रभु उनको मिला, हमको क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम अनजान थे और हमको कुछ भी बातें नहीं मालूम थी। हमारा हृदय एक बालक का सा हृदय था।
1 से 1.5 घंटे के मैसेज तक हम कंटिन्यूसली रोते रहे। लास्ट में एक वर्शिप सॉन्ग हुआ और उस वर्शिप सॉन्ग में प्रभु ने अपना आत्मा हमको दे दिया। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के पहले किसी ने एक बात कही थी कि लोग पवित्र आत्मा को पाते तो हैं परंतु उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते और पवित्र आत्मा एक कोने में बैठ के रोते रहता है। सो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम इस बात को सोचने लगे कि हम संसार के सामने बहुत रोए परंतु हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ और हम अपने प्रभु के सामने मात्र 1 से 1.5 घंटे रोए और उसने अपना आत्मा हमको दे दिया। सो ये बातें हम अपने फ्रेंड्स को शेयर करने लगे कि मेरे जीसस ने मुझको एक गिफ्ट दिया है परंतु अन्य जाति अन्य भाषा नहीं जानती है इसलिए हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। सो उन समयों के बाद में हमने अपने प्रार्थना करना शुरू किया और हमने 15 मिनट से अपने प्रेयर टाइम को स्टार्ट किया। सो जिस मोबाइल को बिना हम 10 मिनट भी नहीं रह सकते थे उस मोबाइल को छोड़ने के लिए हमको 2 दिन भी नहीं लगे। और जिन दोस्तों के साथ हम उठना बैठना करते थे और जिनको हम ही ने बिगाड़ा था आज वर्ष हो गए हैं हमारी उनसे मुलाकात नहीं है और ना ही कोई कांटेक्ट है। सो परमेश्वर ने ऐसे हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदला है। हम जिस भी स्थान में अपनी इन बातों को रखते हैं वहाँ पर हम एक बात बोलते हैं कि हम नहीं समझते कि इस भीड़ में बैठा हुआ एक व्यक्ति इतने फ़ोन को इस्तेमाल किया होगा जितना फ़ोन हमने इस्तेमाल किया है। मैक्सिमम 14 मोबाइल्स हमने यूज़ किया और तोड़ के फेंक दिया। सो प्रभु ने ऐसे दलदल की कीच में से हमको निकाला है। 2021 जुलाई से जब हम परमेश्वर के चरणों में कंटिन्यूसली बैठने लगे प्रभु तब हमसे बातें करना शुरू कर दिए। 2022 को हम प्रभु के अभिषिक्त दास के यहाँ पर बाइबल स्कूल करने के लिए चले गए और जब हम उस स्थान में थे तो हम अपने समयों को प्रार्थना में बिताने लगे। और एक समय था जब हम प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत कर रहे थे और लगभग 7.5 घंटे हो चुके थे कि हम प्रार्थना की अवस्था में थे। और उन समयों में हमको एक दर्शन प्रभु दिखाते हैं और उस दर्शन में हम देखते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो बलून के समान निकलती है और 2 पंखी स्वर्गदूत आते हैं और वे 2 पंखी स्वर्गदूत हमको मध्य आकाश तक लेकर के जाते हैं और मध्य आकाश के बाद में अग्नि वाले स्वर्गदूत आते हैं और वे अग्नि वाले स्वर्गदूत हमको मध्य आकाश पार करा के पैराडाइज में लेकर के जाते हैं। जिन समयों में हम उस स्थान में पहुंचते हैं वहाँ पर हम बैठ के रोने लगते हैं कि प्रभु आपने अपनी सृष्टि को बनाया है और आप ही उसको कैसे नाश कर सकते हैं। सो प्रभु के महान अभिषिक्त दास मोसेस बाबा और एलिया बाबा उस स्थान में आते हैं और वे बोलते हैं कि परमेश्वर का कोप मनुष्यों पर भड़का है और वे अपनी जलजलाहट को उन पर निश्चय पूरी करेगा। सो इन बातों के पश्चात वो अभिषिक्त जन उस स्थान से चले जाते हैं और तब एक स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और वे हमसे बोलते हैं कि एक स्थान में पानी भरा हुआ था और वे हमसे कहते हैं कि अपने पैरों को धो लें। जब हम अपने पैरों को उस स्थान में धोते हैं तब हम अपने आप में पाते हैं कि हमने अपना अस्तित्व खो दिया है। उसके तत्पश्चात प्रभु के स्वर्गदूत आते हैं और वे स्वर्गदूत हमको स्वर्ग में लेकर के जाते हैं। जब हम स्वर्ग में जाते हैं उन समयों में हमको एक कमरे में लेकर के जाया जाता है और कमरे में जाने के बाद में हम जब देखते हैं तो वहाँ पे अनेक वस्त्र रखे होते हैं और एक स्वर्गदूत हमारे सामने एक ट्रे में सजा सजाया हुआ वस्त्र लेकर के हमारे निकट आ रहे होते हैं। जब हम उस वस्त्र की ओर दृष्टि करते हैं तब हम अपने आप में देखने लगते हैं तो हमने पहले से ही एक वस्त्र को धारण किया हुआ है परंतु वो जो वस्त्र है वो हाई क्वालिटी का वस्त्र दिखाई पड़ता है। जब हम उस वस्त्र को धारण करते हैं उसके बाद हम प्रभु के सिंहासन की ओर पहुंचाए जाते हैं और हम उसके सिंहासन से मैक्सिमम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में होते हैं।
प्रभु के चेहरे से बिजली के समान रोशनियां निकल रही होती है, इस कारण हम उनके चेहरे को नहीं देख पाते। परंतु कुछ समय पश्चात वो चेहरे से निकलने वाली रोशनी कम होने लगती है और जब हम उनके चेहरे को देख पाते हैं तब उनकी आंखों से मोती के समान आंसू बह रहे होते हैं। कुछ समय पश्चात वो तेज फिर से उनके चेहरे में आ जाता है और हम इर्द गिर्द उनको देखते हैं कि क्या वे आंसू उन स्वर्गदूतों को दिखाई दे रहे हैं, परंतु वे आंसू उन स्वर्गदूतों को दिखाई नहीं देते और उस तेज के कारण हम प्रभु के उन आंसुओं को फिर दोबारा नहीं देख पाते और ऐसे करके हमारा दर्शन समाप्त हो जाता है। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दें। हालेलुया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देते हैं। एक हफ्ता पहले जो विजन परमेश्वर ने इस बेटी को दिया है उसको सुन के हम फिर इसको बिठाल देंगे। बीते समयों में हम प्रभु के चरणों में बैठे हुए थे और जब हम प्रार्थना की अवस्था में थे उन समयों में हमको दिखाई पड़ता है कि एक बहुत पुराना कमरा है और जैसे पुराने समयों में लोग एक एक लकड़ी को जोड़ कर के दरवाजे बनाते हैं, उसी रूप में वो दरवाज़ा बहुत पुराना दिखाई पड़ता है। और जब हम उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर जो कमरा होता है वो भी एक ओल्ड टाइम का दिखाई पड़ता है। जब हम वहाँ पर देखते हैं तो प्रभु के अभिषिक्त महान दास साधु सुंदर सिंह जी हमको वहाँ पर बैठे हुए दिखाई पड़ते और प्रभु के अभिषिक्त दास वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं और कुछ लोगों को हम देखते हैं सो प्रभु के अभिषिक्त जान के अंदर से उनके वस्त्रों से एक उजियाला दिखाई पड़ता है। परंतु कुछ ऐसे जन होते हैं जिनके वस्त्र सफ़ेद होने के बाद भी उनके वस्त्रों में दाग और कालेपन दिखाई देते हैं। तब हम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची टिड्डियों को देखते हैं और उन टिड्डियों को देखने के बाद में वो टिड्डियाँ जिनके वस्त्रों में दाग होते हैं उनको डसना शुरू कर देती हैं और जिनके वस्त्रों में श्वेत उजियाला होता है वे उनके निकट तो आती हैं परंतु उनको काट नहीं पाती हैं। सो एक समय पश्चात में हम जैसे मोसेस बाबा को परमेश्वर ने कहा था कि पीतल का सांप बना दे, सो उसी रूप में एक पीतल के सांप की ओर दृष्टि करते हैं। परंतु उसके बाद जब हम देखते हैं तो वो पृथ्वी में भी वो टिड्डियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं और ऐसे करके ये विजन समाप्त हो जाता है। हालेलुया।